Hi boys, good morning to everyone, and once again I'm coming along with a new video. Last video I have told you about of conjunction, what is the definition of conjunction, and at what place it is used, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। मोस्टली इसका यूज जो है लगभग सेंटेंस को जब आप इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर आपको कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। और जब आपको अपने सेंटेंस को काफ़ी जैसे हमने लास्ट कल बताया था कि जब आप अपने सेंटेंस को बड़ा करते हो या फिर पीस टू पीस जो पैसेज आता है तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो आपके सेंटेंस को लंबा बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको कंजंक्शंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है भाई, आज जो है जो मुख्यतः जो दो हमने आपको बताया था, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है जो सहसंयोजक करके आता है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग आता है। तो हम दोनों चीज़ हमने आपको बताया था। और टुडे जो है जो आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है लगभग इसके 4 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं? लगभग 4 काइंड्स हैं। हमने 4 काइंड्स आपको बता दिया था और कौन कौन से होते हैं। पहला जो आपका आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, पहला जो आपका आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आ गया आपका, यानी कि जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। क्या बताते हैं? एडिशन बताने वाले कंजंक्शन होते हैं, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कथन जो है यानी एक स्टेटमेंट जो है, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को आपस में ऐड करना। समझे क्या? जैसे कोई आपने बात कही है, उस बात को और किसी ने और एक बात बोली है, उन दोनों बात को आपस में जब आप ऐड करोगे तो वहाँ पर होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपका हो गया, यानी जोड़ने वाले कंजंक्शन आपका हो गया, जोड़ने वाले कंजंक्शन। ठीक है, तो इसे कहते हैं यानी कि टू स्टेटमेंट्स को आपस में ऐड करने का काम करता है, तो आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तहत आता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है फिर से 4 काइंड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, जैसे ही वेंट टू आगरा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ठीक है बाबू, यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने आ गया है, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब क्या है इसी में, अब इसको हमने बताया ना कि टू स्टेटमेंट होता है, 2 सेंटेंसेज होते हैं, 2 सेंटेंसेज होते हैं, तो आपस में उसको ऐड करने का काम होता है। तो क्या होगा, ही वेंट टू आगरा हो गया, वहाँ आगरा गया, एंड सा द ताज। अब देखिए यहाँ पे टू, अब यहाँ पे कंजंक्शन आपका यूज हो रहा है, एंड सा, SAW, सा द ताज। देखिए क्या है, यहाँ पर हमने क्या कहा, जो ये आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो आते हैं वो जोड़ बताने वाले एडिशन कंजंक्शन, यू कैन से एडिशन कंजंक्शन आप बोल सकते हो। ही वेंट टू आगरा एक आपका क्लास हो गया। ठीक है, दूसरा आ रहा है सा द ताज, तो यहाँ पर सा द ताज प्लस ही वेंट टू आगरा को ऐड करने वाला जो वर्ड है वो आपका एंड है। एंड क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या क्यूमुलेटिव कंजंक्शन साबित से आप बोल सकते हो। ये देखिए आपका वर्ड क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा एक बार मैं और कर रहा हूँ, ही एज वेल एज, दूसरा एग्जाम्पल है, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज his brother went there, his brother, he as well as his brother went there। देख रहे हैं, he यानी वह, as well as his brother और उसका भाई, went there
वहाँ गए, यानी कि वह उसका भाई वह और उसका भाई भी वहाँ गए। अब यहाँ पे जो एज वेल एज है ये दिस इज एक जोड़ने वाले कंजंक्शन है। दो स्टेटमेंट्स को ये क्या करता है, एक बनाता है, मेक टू क्या नाम, हाँ ये जैसे हो गया एज वेल एज आपका हो गया, तो ये आपका जो होता है ये आपका माना जाएगा कॉन्जंक्टिव कंजंक्शन, यानी पार्ट ये आपका हो गया कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के तहत आपका आ गया। यानी कि टू सेंटेंसेस मेक अ फोर या मेक अ टू, मेक ए वन हो जाएगा, क्योंकि जो दो सेंटेंसेस को मिला देंगे तो आपका वन बन जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ही एज वेल एज, यानी यहाँ पे एज वेल एज का मतलब क्या होगा, एज वेल एज का मतलब होता है भी, जैसे मैं और मेरा भाई भी, ठीक है, तो आई एज वेल एज माई ब्रदर, तो यहाँ पर एज वेल एज का मतलब होता है भी, ठीक है। अब ये एज वेल एज आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दूसरा जो आपका आता है, क्या आता है वो, दूसरा आपका आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे दूसरा राइट करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया आपका, इट मीन्स होता है विरोध बताने वाले संयोजक। क्या होता है, हमने आपको कल बताया, राइट करवाया था, विरोध बताने वाले, क्या हो गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये आपका हो गया विरोध बताने वाले, यानी इट स्टैंड अगेंस्ट द एनिमल सेंटेंस। ये जो है विरोधाभास भाषात्मक कह सकते हो, ये कंजंक्शन होते हैं। इन कंजंक्शन द्वारा दो ऐसे कथन जोड़े जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हो। क्या कह रहा है, जो आपका ये विरोध जताने वाला जो कंजंक्शन है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, या तो या ऐसे स्टेटमेंट को आपस में, या दो सेंटेंस को इस प्रकार से आपस में ऐड करेगा जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, अगेंस्ट हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा इन कंजंक्शन, इन कंजंक्शन द्वारा दो ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के क्या हो, जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो, क्या कह रहा है, देखिए सेंटेंस में कह रहा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है, विरोध जताने वाले या विरोध बताने वाले कंजंक्शन, यानी इन कंजंक्शंस का यूज या इन कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, यानी टू ऐसे सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे, उन दोनों सेंटेंस को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है जो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के यहाँ विरोधाभास प्रकट करते हो, अर्थात वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, अगेंस्ट हो। कैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन, कैसे, जैसे वह कठिन परिश्रम किया, एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं सेंटेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं बाबू। क्या है, जैसे ही वर्कड हार्ड, क्या हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एट मीन्स क्या होता है, एट मीन्स होता फिर भी, एट he failed, एट ही क्या हो गया, एट ही फेल्ड,
ये बाबू हो गया, क्या कह रहा है कि विरोध बताने वाले इन कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, अगेंस्ट हो। जैसे मैं क्या कहा कि वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह क्या हो गया, फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे वह निर्धन है किंतु क्या है, प्रसन्न है। वह निर्धन है फिर भी क्या है, प्रसन्न है। He is poor, वह गरीब है, निर्धन है, ठीक है, बट ही इज हैप्पी, जो इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, डिवाइडिंग ऑफ कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। आप जो है इस प्रकार से कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का जो सिंगल जो क्या नाम कंजंक्शन है, आप इसका यूज करके दो स्टेटमेंट को आपस में आप जोड़ सकते हो। इससे आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर होगा, प्लस आपका सेंटेंस कहीं कहीं पहले की अपेक्षा और बड़ा होगा। तो इस तरह से कंजंक्शंस के यूज किए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था कि ये वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम करता किया, फिर भी वह फेल हो गया। अगेंस्ट है कि नहीं, अगेंस्ट है। ही इज पुअर, और गरीब है फिर भी क्या, बहुत खुश है। ही इज पुअर बट ही इज वेरी हैप्पी, फिर भी वह क्या है, लेकिन वह खुश है। तो ये आपका बट जो है ये आपका कंडीशन हो गया। और यहाँ पे इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स फिर भी होता है, ये भी आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका। उसके बाद सी आता है अल्टरनेटिव कंडीशन। क्या हो गया, सी आपका आता है अल्टरनेटिव कंडीशन। आपका नंबर 3 हो गया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंडीशन हो गया, यानी कि विकल्प चुनने वाले संयोजक। क्या है, विकल्प चुनने वाले संयोजक हो गया बाबू। इस प्रकार कंजंक्शन दो विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। जो इस प्रकार का कंजंक्शन होता है, दो विकल्पों के बीच जो है चॉइस व्यक्त करता है। क्या है इसका, जब राइट करते हैं इस प्रकार के कंजंक्शन, यानी कि इस प्रकार के कंजंक्शन, इस प्रकार के कंजंक्शन दो विकल्पों इस प्रकार के कंजंक्शन दो विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, इच्छा, चॉइस व्यक्त करते हैं। ठीक है, कह रहा कि इस प्रकार के कंजंक्शन जो है दो विकल्पों के बीच में चॉइस व्यक्त करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल आ गया, करो या मरो। एग्जांपल आपका आ सकता है, हमने क्या राइट करवाया है, इस प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं दो विकल्प, जिसे दो विकल्प दिया गया है, उन दोनों विकल्पों में से आपको चॉइस, यानी विकल्प आपके सामने आएगा, चॉइस आपके लिए आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हिंदी पहले बोलते हैं, करो या मरो। तो ये एग्जांपल आपका आ गया, इसमें क्या आपका चॉइस सामने निकल के आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटिव कंजंक्शन यू कैन से, आप इसको बोल सकते हो। जैसे हो गया डू और डाई, डू और डाई, यानी करो या मरो। दूसरा एग्जांपल जैसे आपका नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम came here। क्या हो गया वो, नाइदर राम नॉर
श्याम केम हियर। ना तो राम यहाँ आया, ना तो राम ना ही श्याम यहाँ आया। तो जो इस प्रकार के अल्टरनेटिव आपका कंजंक्शन हो गया, इसमें क्या होता है कि जब क्या मैं क्या राइट करवाया कि इस प्रकार के कंजंक्शन जो होते हैं इसमें दो विकल्पों के बीच चॉइस करते हैं, अर्थात यहाँ पे टू सेंटेंस आपके सामने फ्रंट पे रखा हुआ है और इनमें से आपके लिए चॉइस आपके सामने आता है। पहला तो आपका आता है डू और डाई, ठीक है, यानी करो या मरो। तो ये आपका क्या होगा, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्या करने का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको अल्टरनेट चुनना होता है, आपके सामने विकल्प रूप सामने आएगा। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि नाइदर राम ना श्याम, ना ही राम ना तो राम ना श्याम के नियर यहाँ पे आया। तो यहाँ पर चॉइस वाला कंडीशन है कि नहीं है। तो बॉयज, we will again join the next video. तब तक के लिए गुड बाय।